16 श्रृंगार करती हैं, क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं, बताओ। माता वैष्णो देवी हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है कि नहीं माता वैष्णो देवी को? अर्धकुंवारी क्यों कहा, अर्धकुंवारी रूप क्यों बताया, अर्धकुंवारी क्यों है, ये बताओ। कौन है ये माता वैष्णो देवी, बता सकते हो भैया? है किसी से प्रश्न का उत्तर? कुछ भक्तों का मन रहता है कि हम माता रानी का जागरण कराएं, माता रानी का जागरण कराने चले जाते हैं, लेकिन माता के रूप का ही वर्णन नहीं पता, माँ की भक्ति कैसे करोगे आप? अर्धकुंवारी 16 श्रृंगार माता पार्वती ने किया है भोलेनाथ के लिए। माता पार्वती ही वैष्णो देवी बनी है। कौन? माता पार्वती, जो सती रूप में थी वो। भोलेनाथ की बात नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा था मेरे ईश्वर हैं राम। कहा यही है आपका ईश्वर जो वन वन में अपनी पत्नी के लिए भटक रहा है? ये कैसा ईश्वर है जो वन वन में खग मृग दोकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, जो अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहा है, यही ईश्वर है। राम की परीक्षा लेने पार्वती गई, लेकिन दुर्भाग्य से सती रूप में नहीं, पार्वती रूप में नहीं, माता जानकी के रूप में गई। किसके में? माता सीता जानकी के रूप में। अगर पार्वती रूप में जाते तो बोले बाबा कभी इनका त्याग नहीं करते। जानकी रूप में गई, जाकर के राम की परीक्षा ली। आज कहते हैं राम, ओहो माता पार्वती, ओहो भैया आज अकेली वन में भ्रमण कर रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता पार्वती कहती है राम मैं तो समझ रही थी आप साधारण राजा हो, आज पता चला कि मर्यादा में रहकर के भी तुमने मुझे पहचान लिया, तो तुमसे बड़ा देवों में देव, तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तभी महादेव आपकी पूजा करते हैं, तभी महादेव आपके नाम का भजन करते हैं। लौट कर गई, भोलेनाथ ने कहा प्रभु मैं जान गई वो राम ही आपके ईश्वर है, आप राम के ईश्वर हो और राम आपके ईश्वर है। भोलेनाथ ने देखा ध्यान शक्ति से कि पार्वती कैसे मेरे राम की परीक्षा लेकर आई है। कैसे परीक्षा ली पता है? अपने रूप में नहीं, जानकी रूप में। उसी समय अर्धांगिनी से वाम अंग से सीधे दाहिने अंग की तरफ बैठाया। वाम हस्त शोभित लगती थी पार्वती, लेकिन वाम हस्त से सीधे हाथ दाहिने हाथ पर बैठाया कि देवी आप मेरी नारी अर्धांगिनी नहीं हो, आज से मैं आपका त्याग करता हूँ, क्योंकि जिन जानकी माँ को मैं माँ कहता हूँ आपने मेरी माँ का रूप बनाया है, आपने मेरी माँ का रूप बनाया, मैं इस देह में आपको स्वीकार नहीं करता। समय से माता वैष्णो देवी 16 श्रृंगार करके बैठी है। किसकी प्रतीक्षा में? भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा में। बोली वैष्णो मैया बोली भोलेनाथ भगवान की। कथाएं सुनने वाला और सुनाने वाला, भाव एक है, भक्ति एक है, रस एक है, लेकिन सुनने और सुनाने का क्या है? वाणी का रस अलग है। कोई सुनाकर चला जाता है कथाओं को, समझाता नहीं है। कोई समझा कर जाता है, वो सुनाता नहीं है। हमको सुनना है, हमको समझना है। हम सुनने और समझने के लिए आए हैं और हम आपको कथाओं का विस्तार समझाने के लिए आए हैं। बोले भोले शंकर भगवान की। कुछ मंत्रों में संतुष्ट लगाना पड़ता है, संपुट। रामचरितमानस का पाठ करने वाले, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले
एक ही प्रश्न करते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जैसे हम गोपाल जी को नवा करके, गोपाल जी का अभिषेक करके पंचामृत ग्रहण करते हैं, ऐसे भोलेनाथ को नहलाकर भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल भी हम ग्रहण कर सकते हैं, वो भी अमृत के समान हो जाता है। और भैया कुछ भक्त कहते हैं भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? भोलेनाथ के मंदिर का जो पुजारी है उसे हमने सुना है कुत्ते की योनि मिलती है। भोलेनाथ का जो मंदिर का पुजारी होता है, शिव मंदिर का जो पुजारी होता है, उसे किसकी योनि मिलती है? कुत्ते की। क्यों मिलती है? गलत नहीं है भैया, हंसने वाली बात नहीं है, मिलती है। क्यों मिलती है ये कारण जानो। कोई फल आपने ले जाकर भोलेनाथ पर चढ़ाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, आपने चढ़ा दिया, वो चढ़ाया, जब क्या हो गया? प्रसाद। प्रसाद कभी उठाकर नहीं खाया जाता, प्रसाद मांग करके खाया जाता है। और पुजारी यही गलती कर देता है, पुजारी जो है प्रसाद को उठाता है और सीधा खा लेता है। इसलिए कुत्ते की योनि मिलती है, क्योंकि कुत्ता भी रोटी, अगर कुत्ते की योनि में क्या करता है? चीजें चुरा कर खाता है, चुरा कर जो खाता है वो कुत्ता ही होता है। बोलो राधे राधे। और मैया देखो, जो सिर्फ पुजारी ही नहीं, कहते हैं मनुष्य को गति कैसे मिलती है, मनुष्य को योनि कैसे मिलती है? जो बात कहकर बात से पलट जाए, कोई बात कहकर और बात से पलट जाए, मिलती है पता है? बात कहकर बात से मुकरने वाले को चमगादड़ की योनि मिलती है। उल्टा ये लटका रहता है, ये चमगादड़ बनता है। और जो बात बात कदम कदम है, जो ज्यादा ये राजनीति रंग बदलता डोलता, उससे गिरगिट की योनि मिलती है। राजा नरक जीवन में कोई पाप नहीं किया, एक पाप हो गया था नरक से, पूरे जीवन पुण्य कर्म किया राजा नरक ने, छोटा सा पाप हो गया, यम के दूत पकड़ कर ले गए यम के द्वार पर। आज यमराज ने कहा, राजन बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, जो जीवन में तुमने हर जीवन पूरे जीवन तुमने पुण्य कर्म किया, कुछ पल का कुछ सेकंड का पाप है। अब ये बताओ कि आपको पुण्य कर्म भोगना है कि पाप का कर्म भोगना है? अगर आपसे कहा जाए कि आपने जीवन में पुण्य बहुत किया है, पाप थोड़ा सा किया है, क्या भोगोगे? पाप के पुण्य? पुण्य भोगोगे। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन भैया दुर्भाग्य से, गलती से मुख से राजा नरक के निकल गया, महाराज पाप कितने छड़का कि एक छड़का, और पुण्य पूरे जीवन का। कहा पहले पाप को भोग कर आता हूँ, फिर पुण्य को भोग लूंगा। ये नहीं कहा कि पहले पुण्य का भोग ले लेता हूँ, पाप तो पुण्य में ही नष्ट हो जाएगा। भूल गए, पहले पाप भोगने चले गए। पाप भोगने जब गए, किसकी योनि मिली? गिरगिट की योनि मिली। गिरगिट की योनि पा करके की योनि मिली, गिरगिट की योनि पाकर के कीड़ों को खाने लगे। और जब गिरगिट की योनि में कीड़ों को खाने लगे, राजा नरक के जीवन भर के जो पुण्य थे सब पाप में बदल गए। इसीलिए कहते हैं भैया, जीवन में हो सके पाप मत करना, पुण्य करना। क्योंकि घर में 5 जगह ऐसी बताई है, 5 स्थान ऐसे बताए जहाँ नित्य प्रतिदिन पाप कर्म हो जाता है। उन पाप कर्मों से कैसे पाप कर्मों को दूर किया जाता है पता है? पाप का भार कैसे चुकता है? घर पर अगर गाय आती है तो गाय को रोटी खिलाना, अतिथि का सत्कार करना,
पाप को नष्ट करना बता रहे हैं। अतिथि का सत्कार क्या है? अतिथि जब द्वार पर आए डायरेक्ट चाय नहीं, अतिथि का सत्कार है आओ बैठो पियो पानी। आकर के सीधा पहले पानी ही पिलाओ, शीतल करो उसके मन को। अतिथि सत्कार करो, गौ सेवा करो। और अगर कोई हरि का गुण गाने वाला है, ये नहीं कि ब्राह्मण ही हो, कोई भी हो, हरि की राह बताने वाला हो, उसका भी आप मान सम्मान करो। मछलियों को आटा, अगर मछली है आपके और पास कहीं, तो आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को चुगाओ। अगर किसी के ऊपर कर्जा है और कर्जा उतर नहीं रहा, तो मछलियों को आटे की गोली राम राम कहकर खिलाने से कर्जा चुक जाता है। और मैया अगर जीवन में हारी बीमारी चल रही है, रोग नहीं कट रहा, रोग को अगर दूर करना है, पितरों को अगर मनाना है, तो जो चींटी होती है ना, चींटी, आटे की पंजरी बनाओ घर में और नित्य प्रतिदिन चींटियों को चुगाओ। चींटियों को आटे की पंजरी चुगाने से क्या होता है? रोग दोष दूर होते हैं और पितृ दोष भी दूर होता है, ये चींटियों को चुगाने से। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर शनि की दशा बताई है, शनि की दशा कैसे दूर होगी? शनि की दशा तो भैया ऐसी है कि शनि की दशा, ऐसा कौन सा देव है जिस पर नहीं आई? सब पर आई, सिर्फ हनुमान जी को छोड़ के। शनि की दशा हर देव पर आई, और शनि ने या तो माला माल किया है या फिर कंगाल किया है। शनि को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ आते हैं लोग कहते हैं शनिदेव पे तेल चढ़ाओ, माताएं शनिदेव पे तेल चढ़ाओ। माताओं को तेल नहीं चढ़ाना चाहिए शनिदेव पे। शनिदेव पर माताओं को कभी तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। शनि जो है क्रूर ग्रह है। शनि की पत्नी ने ही शनि को श्राप दिया है। शनि की पत्नी ने शनि को श्राप दिया है, इसलिए कहते हैं कि माताओं को शनि पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए और कभी शनि का स्पर्श नहीं करें। हाथ जोड़ सकती हैं, शनिवार का व्रत कर सकती हैं, पर शनि पर तेल नहीं चढ़ाएं और स्पर्श ना करें। कुछ माताएं गलती कर देती हैं, शनिवार के दिन जामे और शनिदेव पे जय शनिदेव ओम नीलांजनम समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, तेल चढ़ा देते। शनिदेव की जो पहला मंदिर है बड़ा, वो है शिग्नापुर, शनि शिग्नापुर। दूसरा मंदिर है जो बड़ा मंदिर है, कोकलावन धाम है, ब्रज मंडल में है। शनिदेव आए थे भगवान श्याम सुंदर का बाल रूप का दर्शन करने, माता यशोदा ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आकाशवाणी करके कुछ ही दूर वन में बिठा दिया, कह दिया कि तुम वन में जाकर भजन करो, वहीं आपको हम दर्शन देने आएंगे। शनि देव महाराज ने कोकला वन में आकर के भजन किया। वहीं कोयल के रूप में पता था कृष्ण जी को कि अगर मैं अपने रूप में जाऊंगा तो शनि की दृष्टि, शनि के नेत्र दृष्टि पड़ते ही जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन काली चीज पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ती। इसीलिए शनि का दान क्या है? कालो कपड़ा, काले उर्द, काले तिल, किलो लोहे की जो काली वाली आमे जूता गांठने वाली पे सतनाजी का उतारा बताया जाता है। अगर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो काले तिल के गुड़ में लड्डू बनाए और लड्डुओं को अपने ऊपर से उतार कर कुत्ते को खिला दो, काले कुत्ते को, तो शनि की ढैया का असर कम हो जाता है। ये ढैया का उपाय है। और 7.5 में मैया कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और हनुमान जी पे चोला चढ़ाओ, शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन की कामना है, धन कमाना चाहते हो, धन घर में रोकना चाहते हो, तो नित्य प्रतिदिन पीपल को स्नान कराओ और पीपल की जड़ में दीपक जलाओ। किसका? सरसों के तेल का, घी का नहीं, सरसों के तेल का। और मैया रविवार को तो पीपल के नीचे झांकना भी नहीं चाहिए।
रविवार को कितने वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए, कितने वृक्षों को छूना नहीं चाहिए रविवार को। कौन कौन से वृक्ष को नहीं छूना चाहिए? पहला पीपल को, दूसरा तुलसी, तीसरा वट वृक्ष से दूर रहना चाहिए। भैया कहते हैं महाराज कहो तो वट सावित्री को व्रत ही रविवार को पड़ जाए, फिर उस समय आप क्षमा याचना करके वट सावित्री व्रत कर सकते हो और वट सावित्री व्रत करते हो परिक्रमा लगा सकते हो। कुछ भक्त जाते हैं पीपल पे कलावा बांधते हैं। पीपल पर कलावा बांधने से क्या मिलता है और कितनी बार कलावा बांधना चाहिए? देखा होगा ना आपने पीपल को कलावे से लिपटे हुए। अगर मैया किसी बालक की नौकरी ना लग रही हो, उपाय किसी की नौकरी ना लग रही हो और नौकरी में काफी प्रयत्न कर लिया, नौकरी के चांस बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। शनिवार के दिन जाए पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन से दिन? शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाए और पीपल पर कलावा लपेट दे। और सोमवार के दिन प्रातः काल जाकर उसी कलावे को खोल कर लाए और भोले बाबा पर पीपल के पत्ते और कलावा मोली भोले बाबा पर रखकर अभिषेक करे, शिवलिंग पर रखकर अभिषेक करे। अभिषेक करके उस कलावे को बांध कर अगर जाता है तो नौकरी लगती है, और नौकरी ना लग रही हो तो भी लग जाती है। अगर किसी के कर्जे का पैसा रुका हुआ है, किसी को दे रखा है और पैसा लौट कर नहीं आया, बार बार प्रयत्न किए, अनेकों उपाय कर लिए, फिर भी कर्जे का पैसा नहीं लौट कर आया, जो कहते हैं महाराज पैसा तो डूबो, वो भी पैसा या कार्य के करने से निकल आता है। लेकिन जितने दिन तक तुमने कलावा बांधा है पीपल के वृक्ष पर, जितनी बार बांधा है उतनी ही शेर अन्न का दान करना होता है काम होने के बाद। इसलिए कहते हैं भगवान, कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान ने तो कभी रिश्वत नहीं मांगी। भगवान मांगता नहीं, लेकिन भगवान को आप बोल देते हो। जो कार्य करते हैं ना, कार्य करके बोल देते हैं और बोलने के बाद भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। अगर भगवान को तुमने भुला दिया तो भगवान भी तुमको भूल जाते हैं। बोल भोले शंकर भगवान की